हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम आदित्य रंजन सर के करंट अफेयर के बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस पर कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जाकिर हुसैन तबला वादक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। खेल और कूद, मतलब खेल और कूद में जितने ही लोग को पुरस्कार मिला है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बारे में, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 की हुई थी। राष्ट्रपति रोजर बिन्नी थे और सीईओ हेमांग अमीन थे और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पुरुष कोच राहुल द्रविड़ हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को चुना गया है। भारत में बास्केटबॉल की जड़ें 1900 के दशक में शुरुआत में ईसाई मिशनरियों और YMCA द्वारा शुरू की गई थी। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पुरुष पदक व स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष तीरंदाज निम्नलिखित में से कौन है? पार्थ शालुंखे हैं। आयरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस है और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर हैं, जो कि भारत के मूल निवासी हैं। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो आयरलैंड में किया गया। कनाडा ओपन 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता है।
लक्ष्य सेन यह सीजन का दूसरा BWAF वर्ल्ड टूर का खिताब है। वह जनवरी 2022 में पहले ही इंडिया ओपन खिताब जीत चुके हैं। मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन की वर्तमान रैंकिंग 19 है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून 2023 के लिए पुरुष वर्ग में इनमें से किसे असाधारण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वानिंदु हसरंगा को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात है और सहायक इसके एशियाई क्रिकेट परिषद हैं और इसके CEO जेफ एलार्डिस हैं। इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून 2023 के लिए महिला वर्ग में इनमें से किसे असाधारण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो एशले गार्डनर को सम्मानित किया है। जुलाई 2023 में सागर संपर्क DGNSS का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो सर्वानंद सोनीवाल द्वारा किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। बैंकॉक में किया गया है। प्रतियोगिता बैंकॉक के नेशनल स्टेडियम विशेष रूप से सुपाचल साई नेशनल स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप के दौरान कुल 43 इवेंट होंगे। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 भारत के लिए निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया है। तो तेजस्वी शंकर ने पदक नहीं प्राप्त किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस रेलवे द्वारा 90 चिन्हित स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। तो दक्षिण रेलवे द्वारा विकसित किया जा रहा है। विडम्बलम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने प्राप्त किया है। विडम्बलम 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं श्रेणी विजेता और उपविजेता। महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा है और उपविजेता ओस जावेउर हैं। पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अलकराज है और उपविजेता नोवाक जोकोविच हैं। महिला युगल ने बारबोरा स्टाइकोवा और हसी शुवेई है, जबकि उपविजेता एलिस मार्टेस और स्ट्राम सैंडर्स हैं। पुरुष युगल में वेस्ले कुलहोग और नील
स्कूपस्की हैं और उपविजेता होरासियो जेबलोस और मार्सेल ग्रेनेलर्स हैं। मिश्रित युगल में मेट पाविक और ल्यूडमिला किचेनोक हैं और उपविजेता ज्यू याफान और जोरांग बिलीगेन हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में सर्वाधिक पदक निम्नलिखित में से किस देश ने प्राप्त किया? तो जापान ने प्राप्त किया है। पदक तालिका में 5 शीर्ष देश: जापान 16 स्वर्ण, 11 कांस्य और 11 रजत और 10 कांस्य, कुल मिलाकर 37 पदक प्राप्त किए हैं। चीन ने 8 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल मिलाकर 22 पदक प्राप्त किए हैं। भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत, 12 कांस्य, कुल मिलाकर 27 पदक प्राप्त किए हैं। श्रीलंका ने 3 स्वर्ण, 2 कांस्य, 2 रजत, 3 कांस्य, कुल मिलाकर 8 पदक प्राप्त किए हैं। कतर ने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, कुल मिलाकर 4 पदक प्राप्त किए हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? कुल 27 पदक प्राप्त किए हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस एथलीट ने 2 पदक प्राप्त किए हैं? ज्योति याराजी ने 2 पदक प्राप्त किए हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस एथलीट ने एकल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया? राजेश रमेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो पेरिस में किया गया है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से किसने पुरुष की भाला फेंक F46 के फाइनल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? अजीत सिंह ने प्राप्त किया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार की गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का एक व्यापक कानून है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनिमय को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक अंबुमणि रामदास हैं। असम के बारे में, यह एक राज्य के रूप में है। 26 जनवरी
1950 को इसकी स्थापना हुई और राजधानी इसकी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। असम में 7 राज्यसभा सीट और 14 लोकसभा सीट हैं। आधिकारिक पशु भारतीय गेंडा है और आधिकारिक पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बत्तख है। आधिकारिक नृत्य बिहू नृत्य है और आधिकारिक फूल तेल दबी बेजल सपे तमंजने है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मिस्र ने जीता है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इंडोनेशियन ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। एशियाई तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है। चीन के बारे में, चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कियांग है। कांग्रेस के अध्यक्ष झाऊ लेजी हैं। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए किसने पदक प्राप्त किया? तो भवानी देवी ने प्राप्त किया है। विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? मिलान में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से किसने भुवनेश्वर में अंतर राज्य चैंपियनशिप ने नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया है? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने बनाया है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाकर एक छोटी मैराथन का आरंभ किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने आयोजित किया है। विश्व टेबल टेनिस के टेंडर टूर्नामेंट 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ट्यूनिस में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चतुर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने अपने नाम किया है। जून 2023 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस मेट्रो रेल के दूसरे चरण की परियोजना हेतु 3045 करोड़
रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? बेंगलुरु मेट्रो ने की है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बर्लिन में किया गया है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? 202 पदक प्राप्त किए हैं। बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक खेल 2023 में भारत द्वारा जीते गए पदक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो उमा कोलकाता ने जीता है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस ने चेक लेडी ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर जीता है? तो दीक्षा डागर ने जीता है। जून 2023 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत किस पहलवान को प्रशिक्षण प्रस्ताव के लिए मंजूरी दी है? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बुसान में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड बीच चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अगस्त में निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? तो मोरक्को में प्रस्तावित है। महाराष्ट्र सरकार ने मई 2023 में मुंबई के एक तटीय सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। मई 2023 में बोपल्ला प्रणीत भारत के वैश्विक ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना के बारे में, इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यसभा की 7 सीटें जबकि लोकसभा की 17 सीटें हैं। मई 2023 में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? कोहिमा में आयोजित किया गया है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने प्राप्त किया है?
एलेना रेयकबकीना ने प्राप्त किया है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? तो डेनियल मेदवेदेव ने प्राप्त किया है। योकोहामा जापान में आयोजित सिको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में किस भारतीय महिला एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? शैली सिंह ने जीता है। मई 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पुरुषों की भाला फेंक में शीर्ष स्थान पर नीरज चोपड़ा किसे पिछाड़कर प्राप्त किया? तो एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर नीरज चोपड़ा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के भाला फेंक में शीर्ष 5 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, सॉरी फ्रेंड्स, पुरुषों की भाला फेंक में शीर्ष 5 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारत के हैं, एंडरसन पीटर ग्रेनेडा के हैं, जेकब वर्ल्ड लेंज चेक गणराज्य के हैं, जूलियन बेबर जर्मनी के हैं, असरद नदीम पाकिस्तान के हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दौरान वाराणसी में कुश्ती और योगासन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मई 2023 में केंद्र सरकार ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने हेतु कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 30% वित्तीय सहायता को देने की घोषणा की है। मई 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा की गई है? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और चिदम्बरनार बंदरगाह और तूतीकोरिन में हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा की गई है। मई 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो बांग्लादेश को सौंपे हैं। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? अलमाटी में किया गया है। इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? कलिथिया में आयोजित किया गया है। ग्रीस के कलिथिया में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है?
मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो मुरली श्रीशंकर ने प्राप्त किया है। मलेशियन मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? एच.एस. प्रणय ने जीता है। मई 2023 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC निम्नलिखित में से किस के कुओर्तन फिनलैंड में प्रशिक्षण लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? नीरज चोपड़ा को दी गई है। तेरहवां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? मैक्स वर्स्टेपन को प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में फीफा द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 टीमों में से किसे स्थान नहीं दिया गया? इंग्लैंड को स्थान नहीं दिया गया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन को चुना गया है। यूरोपीय खेल संघ की स्थापना 15 जून 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू स्विट्जरलैंड है। इसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन है और मूल संगठन फीफा है। इसके सहायक UEFA मीडिया टेक्नोलॉजी SA है। अप्रैल 2023 में अलेक्जेंडर सेफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः कितनी अवधि के लिए चुना गया है? 4 वर्ष के लिए चुना गया है। आर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने जीता है। विश्व शतरंज आर्म गेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड मास्टर ने जीता है? डी मुकेश ने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने रजत पदक प्राप्त किया है? अंतिम पंघल ने प्राप्त किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक प्राप्त किया है? निशा दहिया ने प्राप्त किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? अमन सहरावत ने प्राप्त किया है। अप्रैल 2023 में संपन्न भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? 14 पदक प्राप्त किए हैं। भारत के लिए पदक विजेता अमन सोहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है। 57 किलोग्राम
में फ्री स्टाइल में। रुपिन ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम में सिल्वर पदक जीते हैं। अंतिम पंघल महिला वर्ग में 53 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में सिल्वर पदक। निशा दहिया महिला वर्ग 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल सिल्वर मेडल। अनिरुद्ध कुमार पुरुष वर्ग 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। दीपक ने पुरुष वर्ग में 79 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। नीरज चिकारा ग्रीको रोमन 63 किलोग्राम कांस्य पदक जीता है। सुनील कुमार ग्रीको रोमन 83 किलोग्राम कांस्य पदक जीते हैं। विकास ग्रीको रोमन 72 किलोग्राम कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अंशु मलिक महिला वर्ग 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक इन्होंने भी जीता है। सोनम मलिक महिला वर्ग में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक। मनीषा महिला वर्ग 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक। रितिका हुड्डा महिला वर्ग 72 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक। प्रिया महिला 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक। अप्रैल 2023 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण का आयोजन अस्ताना में किया गया। यह पूर्व में इसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित था? नई दिल्ली में प्रस्तावित था। छत्तीसवें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तालिका में 5वां स्थान भारत ने हासिल किया, यह कथन हमारा असत्य है। छत्तीसवें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त नहीं किया? तो निशा दहिया ने रजत पदक प्राप्त नहीं किया है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट पत्रिका ने वर्ष 2022 के शीर्ष 5 क्रिकेटर्स की सूची जारी की है? तो विजडन क्रिकेट अलमैनॉक ने जारी की है। विजडन क्रिकेट अलमैनॉक द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष 5 क्रिकेटरों की सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है? हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है।